ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दोनों टैली हो रहा है। देन दिस वाज, ये किसका है, ये अनवी का या लिशा किसका है तुम दोनों में से? और दूसरा एक ये भी है, दिस इज अनदर वन। तो इसमें इसके अंदर वो मैंने आई थिंक ये, हाँ ये अनवी का है, वो वाला लिशा का था। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो चीज जो है मुझे समझानी है कि ये जो लाइन एक जो खींची है इसमें इसने सही किया अनवी, ये जिसका भी है आई थिंक अनवी का ही है, तो ये सही है। बाकी उसके अंदर एक थोड़ा सा ये आपको, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन आपको न्यू इक्वेशन के पहले लेनी है, जैसे इसमें लिया गया। बाकी इफ आई सी दिस, इसके अंदर आपने लाइन जो है वो बाद में नहीं, इसमें भी पहले लिया है। ठीक है, ठीक है, दिस में भी पहले लिया, हाँ आराध्या ने बाद में लिया। तो ये लाइन का मतलब ये हो गया, मैं आपको उसमें उसी से समझा देता हूँ, ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो ये लाइन आपको पहले ही लेनी, जैसे ये इसके अंदर आराध्या, ये जो लाइन है तुम्हारी, ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, इस लाइन का फिर कोई और मतलब निकल जाएगा, ये लाइन यहाँ आएगी। ऐसा क्यों है? इट हैज अ मीनिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो माइनस कर रहे हो वो आप इस फिगर में माइनस कर रहे हो। अगर यहाँ लाइन ये ड्रॉ कर दोगे आप, मतलब जहां आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे यू हैव ड्रॉन इट हियर, तो इसका मतलब ये माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं फिगर आपके पास, तो ये लाइन खत्म, मतलब उसके ऊपर की चीज अलग हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये बस यहाँ आएगी, इतना है। न्यू इक्वेशन निकाला, फिर न्यू इक्वेशन में प्लस माइनस किया, उसके बाद फिर यहाँ लाइन आएगी, फिर न्यू इक्वेशन आई, न्यू इक्वेशन में प्लस माइनस किया, 4 ट्रांजेक्शन का, फिर यहाँ लाइन आएगी। तो लाइन का मतलब, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स में होता क्या है, अभी अकाउंट्स में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे 30,000 और 40,000 ऐड करना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर, लाइन खींचूंगा, फिर ऐड कर दूंगा 70,000। अब मुझे 10,000 माइनस करना है, तो मैं 70 में माइनस करूंगा ना, तो अगर मैंने, तो यह यहाँ 70 और 10 के बीच में कोई लाइन नहीं चाहिए, तो 70 में 10 माइनस होगा, तो अब ये लाइन खींचूंगा, मतलब ये 60 आ गया, ऐसे होता। अगर ये लाइन में यहाँ की बजाय इस लाइन को यहाँ ले लूंगा, तो मैं 10 माइनस किस में से कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं ना। तो इफ आई हैव टू माइनस 10 फ्रॉम 70, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 10,000 और 10 उसमें से माइनस करके फिर लाइन, फिर मुझे इसमें 20,000 ऐड करना है, तो 20,000 60 में ऐड करना है। तो ये लाइन का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर मत जा भाई, ये तेरी लक्ष्मण रेखा है, यू डोंट क्रॉस दिस। 20 ऐड करना है ना, तो 60 में ऐड करो, तो इसके नीचे लिखो, तो ये 80 हो जाएगा। तो ये लाइन फिर से यहाँ पे आ गई। इसका मतलब आप जो कुछ प्लस माइनस होगा वो 80 में होगा, इसके ऊपर नहीं जाना, कि उसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती है, तो वी नीड नॉट टू दो। तो लाइन जो है वो आपको न्यू इक्वेशन, जब आप इक्वेशन लिखते हो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। मतलब यहाँ आपने लिखा कोई 30,000 की एसेट है और 30,000 कैपिटल में लिखा, फिर आपने 20,000 एसेट्स में लिखा, फिर 20,000 आपने लायबिलिटीज में। अब आपको निकालना है कि क्या इक्वेशन, तो यू ड्रॉ द लाइन। तो ये हो गया 50 which is equal to 20 which is equal to 30। अब मेरे पास 10,000 की एक और एसेट आई और एक लायबिलिटी आई, तो अब यहाँ पे खींचूंगा, दिस इज न्यू इक्वेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन, ये 10,000 का इससे मतलब है, तो 10,000 50 प्लस 10, ये हो गया 60, दिस इज 30 which is plus 30। और अगर ये लाइन मान लीजिए मैंने यहां बना दी, से फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये 10 में ऐड किस में कर रहा हूं, वो तो कोई फिगर ही नहीं है, लाइन आ गई यहाँ पे, इसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, तो आई हैव नथिंग टू ऐड टू इट। तो इस वजह से इस लाइन को आपको यहाँ पर लेना है, यू टू टेक इट हियर। फिर ये न्यू इक्वेशन, फिर न्यू इक्वेशन के बाद आप ट्रांजैक्शन लेके प्लस माइनस करोगे। आराध्या, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, वो आप देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको एक बार देखिए। बेटा आपको टाइम निकाल के ना, क्या नाम है, आर्यन, वो देखना पड़ेगा बेटा, है ना? हाँ सर।
वो एक बार देखोगे तो ठीक है, ना तो फिर ये ऐसा इकट्ठा होता जाएगा काम। अब ये एक क्वेश्चन है, Uma started a business of online dance classes. She had the following transactions in the first fortnight. पहले fortnight में उसके ट्रांजेक्शंस थे। उसने क्या किया, अपना खुद का लैपटॉप बिजनेस के लिए क्लास के लिए लगाया। तो जो 45,000 का वो अपना पर्सनल लैपटॉप बिजनेस में लगा रही है, तो बिजनेस को लैपटॉप आ रहा, बिजनेस के लिए उसने अपना खुद का लैपटॉप दे दिया 45,000, और लैपटॉप किसने दिया, ओनर ने दिया, तो ये कैपिटल। तो ये ट्रांजैक्शन ये बता रहा है आपको कि ओनर बिजनेस में हमेशा कैश लगा, ये जरूरी नहीं है, काइन में भी लगा सकता है पैसा, वो कैपिटल भी लगा सकता, मतलब लैपटॉप भी लगा सकता है, चीजों को सामान लगा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा कैश ही हो, काइन में दे सकता है। अगर ओनर अपने खुद का पर्सनल लैपटॉप बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो मतलब वो अपना पर्सनल लैपटॉप बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस में एक तरह से कैपिटल दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप दे दूं या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, तो अलग अलग कहाँ बनाऊंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करके एक ही कॉलम बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे उसने 45,000 का लैपटॉप दिया, 45,000 की। नेक्स्ट 5,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया। अब बिजनेस के पास कैश तो है ही नहीं, बैंक में डिपॉजिट किया जिसमें वो फीस कलेक्ट करेगी, पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट खोला। तो बैंक में जमा करने के लिए 5,000 बिजनेस के पास तो है नहीं, बिजनेस के पास अभी तो सिर्फ लैपटॉप ही है, तो इसका मतलब एक बैंक अकाउंट अलग से खुल जाएगा। बिजनेस के पास ये 5,000 का बैंक में पैसा दिया और ये 5,000 भी कैपिटल है। अब यहाँ पे मैं न्यू इक्वेशन दे रहा हूँ। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, बिजनेस के पास 45,000 का लैपटॉप आ गया, 5,000 का बैंक में पैसा आ गया और 55,000 की कैपिटल आ गई। This is what the business has. अच्छा यहाँ पे आपको लाइन का कंफ्यूजन आएगा क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है। ये काम करता हूँ ना, लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं डिम कर देता हूँ जिससे कि आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, या अब ये करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर। ये आ गया मेरा 45,000। ठीक है, अब सी ट्रांजेक्शन, शी बॉट एज सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑनलाइन, उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे एक वेबसाइट से और 1,200 रुपीज बैंक से पे की। तो बैंक में -1,200 और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 1,200 प्लस, बिजनेस के पास 1,200 का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहा है, बैंक में जाना, बस हो गया। Now I'll draw another line here and find out the new equation. बिजनेस के पास अब 46,200 के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बिजनेस के पास 3,800 बैंक में रहेगा पैसा, which should be equal to ideally, यहाँ पे इक्वल साइन मैं यहाँ ऊपर लगा देता हूँ काफी। अच्छा यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ दे दिया और यहाँ पे आ गया प्लस, ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बार बार अब इक्वल टू साइन नहीं लगा, तो दिस इज, ये हो गया मेरा 50,000 विच इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, नेक्स्ट इज डी ट्रांजेक्शन। डी ट्रांजेक्शन इज शी यूज्ड हर पर्सनल टेबल एंड चेयर फॉर बिजनेस पर्पस। पर्सनल टेबल चेयर वो बिजनेस को लिए दे रही है, तो बिजनेस में फर्नीचर दे रही है, फर्नीचर है ना, पर्सनल वैल्यूड एट ₹4,500, 4,500 का उसने दिया बिजनेस का, और ये किसने दिया, ओनर कैपिटल, तो कैपिटल का 4,500। ठीक है, सो ये न्यू इक्वेशन ये आ गई, तो ये 46,200 इलेक्ट्रॉनिक्स में गया। अभी भी अब ये कहने का, देखिए आपको ये अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन ये समझाता है, पर्पस क्या अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपको, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बिजनेस में कहाँ आएगा,
बिजनेस में सिर्फ फर्नीचर में और कैपिटल में आएगा, बाकी और कहीं चेंज नहीं आएगा। बस यही तो सिखाना है आपको, यही सिखाना है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, यही सिखाना है आपको कि ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस के अंदर सिर्फ दो चीजों में इफेक्ट आएगा, एक फर्नीचर में और एक कैपिटल में। और दूसरी चीज जो आपको बहुत जरूरी सिखानी है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो इसका पर्पस है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और इक्वल टू साइन जो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा रहेगा। अगर इधर कोई चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर एसेट्स में आपने कोई चीज प्लस की है तो आपको एसेट्स में या तो दूसरी चीज कोई माइनस होनी चाहिए, तभी जाके इक्वेशन टैली होगी, और या इधर प्लस है तो इधर भी कोई चीज प्लस होना चाहिए, समवेयर इधर या इधर कहीं भी होना चाहिए। तो ही या इधर माइनस है तो इधर कोई चीज दूसरी प्लस हो, या फिर इधर माइनस है तो इधर कोई चीज माइनस हो। तो ये तो डबल इफेक्ट तो हर ट्रांजेक्शन का एक, और दूसरा डबल इफेक्ट आ रहा है तो डबल इफेक्ट कहाँ आ रहा है, किस जगह आ रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 46,200 हो गया, एंड देन दिस हैपेंस टू बी 3,800। अभी बैंक में कोई चेंज नहीं आया, ओनर ने फर्नीचर दिया तो बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई चेंज नहीं आया। अब बिजनेस के पास 4,500 का फर्नीचर आ गया, एंड देन दिस बिकम्स 54,500। दिस इज, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे मैं लाइन दे रहा हूँ, एंड दिस इज दैट। अब ये काम, अब ई ट्रांजेक्शन पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला, ई ट्रांजेक्शन बैंक से निकाला तो मतलब बैंक में -1,000, और ओनर निकाल रहा है तो कैपिटल में से -1,000। दैट्स इट। दिस इज अगेन डन, तो आई विल ड्रॉ द लाइन हियर। अब मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन देख रहा हूँ कि फाइनली क्या रहा, या फाइनल लिखिए इक्वेशन लिखिए, दैट्स ओके। इसके अंदर अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम 46,800 के, बैंक बैलेंस अब 2,800 का हो गया, फर्नीचर में इस पिछले ट्रांजेक्शन से कोई चेंज नहीं आया, विच इज इक्वल टू 53,500, 53,000। सो दिस एड्स अप टू कितना आया, 46, 49, 49 एंड 4, हाँ ठीक है, 53,500 आ रहा है। तो वो मैं बना नहीं रहा हूँ, आप कॉपी में जो आप बनाते हो इस ढंग से क्या चेक करने के लिए कि whether this side is equal or not, तो this happens to be again this is 53,500 and this is equal to 53,000। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करने। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। She invested, शिल्पा ने स्टार्ट किया हॉर्टिकल्चरिस्ट का बिजनेस, शी इन्वेस्टेड 80,000 कैश। इस 80,000 में से आउट ऑफ विच उसने 40,000 बैंक में जमा कर दिया। तो इसको मैं एक ट्रांजेक्शन में भी लिख सकता हूँ और दो में भी लिख सकता हूँ, दो में भी दो ढंग से लिख सकता हूँ। तो ये मैंने कैश और बैंक, पहले ट्रांजेक्शन में दो ही एसेट आ रही है, कैश और बैंक। तो एक ट्रांजेक्शन में मैं क्या करता हूँ, उसने 80,000 दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं 80,000 यहाँ लिखूँ कैश में और 80,000 कैपिटल में। फिर इसी ट्रांजेक्शन में बोला है कि इसमें से 40,000 बैंक में चला गया, तो मैं कैश में 40,000 माइनस कर दूं और बैंक में 40,000 प्लस कर दूं। ऐसे भी कर सकता हूं। एक तो तरीका ये हो सकता है मैंने उस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि कैश 40 और बैंक 40 में इसी ट्रांजेक्शन में कैश 40 लिख दूं और बैंक 40। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वे कैश दिया बैंक में उसी समय जमा कर दिया, तो कैश तो 40 रहा, बैंक 40। तो मैं दो ढंग से भी कर सकता हूँ, दो पार्ट में और एक पार्ट में भी कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कैश में 30,000 में स्मॉल ऑफिस खरीदा, कोई ऑफिस खरीदा, तो यहाँ पे मैं एक एसेट और आगे ऑफिस ट्रांजेक्शन 30,000 कैश दिए और 30,000 ऑफिस। तो बिजनेस इज गेटिंग एन ऑफिस ऑफ 30,000 एंड कैश इज रिड्यूसिंग ऑफ 30,000। अब ये दो ट्रांजेक्शंस हो गए, तो मुझे तो इसको इफेक्ट निकालना।
अब यहाँ पे न्यू क्वेश्चन, 10,000 कैश, 40,000 बैंक, 30,000 ऑफिस and 80,000 capital. This is what we have. We have 80,000 of assets, which is equal to liabilities and capital. ये हो गया हमारी क्वेश्चन। और फिर क्या हुआ, ऑफिस हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, उसने ऑफ फर्नीचर खरीदा 20 का, बैंक से पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदा 20 का, और एंड इंट्रोड्यूस हर पर्सनल फर्नीचर ऑफ 12,000 बिजनेस। मतलब बिजनेस में 20,000 का फर्नीचर तो बैंक से खरीदा और 12,000 का फर्नीचर खुद का दिया बिजनेस को। तो बिजनेस में जो फर्नीचर आ रहा है वो 32,000 का आ रहा है। बिजनेस में फर्नीचर 32,000 का। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर सी। उसने बैंक से पेमेंट किया 20,000 और 12,000 का पर्सनल, ऐसे। तो यहाँ पे 3 जगह इफेक्ट आएगा, कैपिटल प्लस 20 12, फर्नीचर प्लस 32 और बैंक माइनस 20। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी बराबर आएगी। फिर न्यू इक्वेशन, लेट अस सी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, दैट इज देयर। ये कैश हमारे पास अभी भी 10 है, कैश में कोई चेंज नहीं है। नाउ बैंक बैलेंस बिकम्स 20,000, ऑफिस is of 30 and then 32,000 is furniture and then this is of 92,000. So this not 50 60 90 बराबर। तो furniture is of 32 plus bank minus 20 and capital plus 12। फिर आगे चलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीदा है 10,000 का और पेमेंट किया बैंक से। तो ऑफिस इक्विपमेंट स्पेस की मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो 10,000 में यहाँ प्लस करता हूँ और मैं बैंक में से 10,000 माइनस कर देता हूँ। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सो दिस इज न्यू इक्वेशन। 10,000, 10,000, 30,000, 32, 10, which is equal to 92। तो ये ऐसे होगा। अच्छा, इसमें एक और ट्रांजैक्शन जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप कर लोगे। चलो ठीक है, एक ये क्वेश्चन तो कल, इसमें एक दो ऐसे। इन्वेस्टेड 20,000 मोर, 20,000 रुपए बिजनेस में और लगाए। तो ई ट्रांजैक्शन किसने लगाया? ओनर नहीं लगाया, हमने तो लगाया नहीं, ओनर ने लगाया। किसने लगाया? 20 लगाया। तो कैश लगाया, बैंक में लगाया नहीं बोला है ना, तो हम कैश ले लेते हैं। 20,000 इन्वेस्टेड मोर, 20,000 कैश में प्लस एंड 20,000 कैपिटल प्लस। ठीक है। सो हियर things are new equation, 30,000 in cash, 10,000 in bank, 30,000 in office, 32,000 in furniture, 10,000 again, there is no change here, and then this become 1,02,000. Yeah. Then F transaction. Borrowed 15,000 from financer। एक कोई फाइनेंसर है जो लोन देने का काम करता है, उससे हमने 15,000 का लोन लिया। ठीक है, तो कैश ले लेते हैं, बैंक भी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको बोला हमने पेमेंट किया और हमारे पास कैश में पैसा कम आ रहा है, तो आप बैंक से कर सकते हो। आपको भले ही क्वेश्चन में बोला कैश पेमेंट किया और कैश नहीं है लेकिन बैंक में पैसा है, तो यू कैन डू फ्रॉम बैंक। बैंक से पेमेंट भी जो करते हैं चेक से या कार्ड से, वो भी कैश पेमेंट माना जाता है। कैश पेमेंट का मतलब ये नहीं कि नोट ही रोकड़ा देना। कैश पेमेंट का मतलब चेक देना भी होता है, कार्ड से पेमेंट करना भी कैश पेमेंट होता है। तो कैश पेमेंट बोला है तो पहले कैश में दीजिए, नहीं है तो बैंक से भी दे सकते हैं। तो 15,000 इन कैश एंड 15,000 इन दिस लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। So here it is new equation.
So this becomes 45, 10, 30, 32, 10. This becomes new. अब ये liability आ गई जो पहले नहीं थी. And this is 1,02,000. So 1,02,000, 1,17,000, 1,17,000, and this 40, 70, 80, 1,27,000 बराबर नहीं. 10, 4, 7, 8, 12, 45, 10, 30, 32, 10, 10, 62, 72, 82, 82 and 4 बराबर है. यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? 9, 10, 11. देखिए मिस्टेक हुई ना, मेरे से टैली यहाँ पकड़ में आ गई मिस्टेक. इस साइड का टोटल जो है देखिए कितना आ रहा है. इस साइड का टोटल जा रहा है 10 प्लस 32. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपको. देखिए मिस्टेक पकड़ में आई यहीं पे. ये दैट इज द रीजन यू नीड टू कैलकुलेट इक्वेशन. 10 दिस इज 42, 72, 82 एंड दिस इज 1,27,000 आ रहा है. और यहाँ मेरा टोटल आ रहा है 117. मैं सोचता हूँ डिफरेंस क्यों आ रहा है. मिस्टेक मैंने यहाँ की. 9 प्लस 2 यहाँ पे 11 आना चाहिए. मैंने 102 लिखा था. मैंने यहाँ पे 102 लिखा था. इट शुड हैव बीन 112. तो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ मिस्टेक. तो आई नीड टू करेक्ट दिस. तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ. मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई. दिस इज टोटल इज 112. 112. This is 112. Now this is fine. तो ये आपको जो आप चेक करते हो, this is just to see कि ये आपका सही है. ठीक है, ये हो गया F. फिर G, 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया. ठीक है, 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. तो कैश में से 10,000 डिपॉजिट किया तो कैश में से माइनस और बैंक में प्लस. ठीक है. सो आफ्टर दिस अगेन आई विल फाइंड आउट द इक्वेशन. तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन हुई मेरी. आई हैव कैश ऑफ 35,000. आई हैव नॉट 20,000 इन बैंक. ठीक है, ये 20 कैसे आया? ये दोनों ट्रांजेक्शन को देख. दिस 45 माइनस 10, 35. यहाँ पे भी 10 लिखा है, 10 लिखा है, माइनस माइनस की नहीं लगा है तो 20 हो जाएगा. 30. दिस इज 30. ठीक है, तो दिस इज 30. ये है 32. ये है 10. ये है 15. ये है 1,12,000. या H में क्या है? H में विड्रू 5,000 बिजनेस से 5,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज मतलब ओनर के खुद के खर्चे. बिजनेस का खर्चा नहीं, ओनर के खर्चा. तो ओनर का खर्चा मतलब ड्राइंग. 5,000 निकाले तो 5,000 कैश में माइनस एंड 5,000 माइनस इन कैपिटल. So again here we'll find out the effect. This is 30, 20, 30, 32, 10, 15, and then 107. This is new equation. Let us see. GHI. अब ये हमने जो लोन लिया था ना उसको 5,000 वापस कर दिया. पेड बैक. फाइनेंसर से जो पैसा लिया था तुमने लायबिलिटी में ऐड किया था. यहाँ ये लायबिलिटी में कौन सा है? जो फाइनेंसर से लिया हुआ पैसा. इसमें से 5,000 वापस कर दिया उसको. ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो. लायबिलिटी हमारी 5,000 से कम हो जाएगी. और जब माइनस करेंगे तो कैश भी माइनस हो जाएगा. कैश भी तो जाएगा. So here you do this and this. A new equation again. So this is 25,000. This is 20,000. This is 30,000. This is 22. This is 10. And this is 10. This is 1, 0. ये हमारी इक्वेशन.
अब नाउ नेक्स्ट इज आई जे। जे क्या है? बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का? 10 का। ठीक है, 10 का फर्नीचर खरीदा, तो जे ट्रांजेक्शन, 10 का फर्नीचर खरीदा, तो 10 का फर्नीचर खरीदा, तो 10 कैश माइनस, अगर कैश में नहीं होता तो बैंक दे देते हैं। फर्नीचर का कौन सा कॉलम है? फर्नीचर का फोर्थ कॉलम, तो फर्नीचर का फोर्थ कॉलम है, ठीक है, 10,000। This is 15,000, 20,000, 30,000, 42,000, 10,000, 10,000। आई जे, जे के बाद है के। बैंक से निकाला 8,000 रुपए, तो निकाला किस लिए निकाला? ऑफिस के यूज के लिए निकाला। ये तो ऐसा कुछ बोला नहीं ना कि हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला या कुछ निकाला, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? ऑफिस के काम के लिए निकाला होगा बैंक से। तो हम क्या करेंगे? तो बैंक से विड्रॉ किया 8,000, तो हम इसको क्या करेंगे? बैंक में माइनस करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। We'll add in bank cash and subtract from bank. ठीक है, 23,000 और ये हो जाएगा 12,000। रेस्ट ऑफ द थिंग इससे उसका कोई चाहिए। एल, एल ट्रांजेक्शन क्या है? 3,000 बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला। पर्सनल मतलब ड्रॉइंग्स, तो बैंक का कॉलम तो ये वाला है, तो 3,000 बैंक से, और पर्सनल यूज मतलब कैपिटल से। दिस इज देयर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई एंड में। तो दिस इज 23, this is 9,000, this is 30,000, 42, 10, 10, 1 lakh 4। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब आप लोग बताइए, किसी को कोई चीज किसी में प्रॉब्लम आई या दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। नो सर। अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको सबको क्लियर है कैसे होगा? यस सर। ठीक है, वो आपको सबको क्लियर है कि कैसे होगा। इसमें जो मैंने अभी बताया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सो आई कमिंग बैक टू दैट शीट हियर। मैं आपको अब ये कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको करने हैं, सीधी सी बात। ठीक है, बस अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक आध दिन ऐसा लगेगा जिसमें आपको काम ज्यादा आएगा ना। अभी तक तो मैं ही बोल रहा था, ठीक है, आप लोग तो बस ऐसे जैसे टीवी देख रहे हैं वैसे देख रहे थे। अब आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। I'll send you some questions which you will be doing it, और that's it। मैं भेजता हूँ क्वेश्चंस को आपको। अब देखिए, सर आप ये वाली पीडीएफ भी शेयर करोगे जो अभी मैंने समझाया है क्या? हाँ। तो ये तो वीडियो है आपके पास, आप कहेंगे तो भेज दूंगा मैं पीडीएफ इसका। ये क्वेश्चन हटा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। I'll do that, उसमें कोई खास बात नहीं। आपको भी अगर चाहिए तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर एक हमने आपने यहाँ पे ये ऑन अकाउंट का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, ये से ट्रांजैक्शन दिया है। यहाँ पे दे रखा है हमें कि हमने क्रेडिट में खरीदा है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट माने उसको कहा भैया उधार में दे दो, तो हम क्या करेंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज में हम 12,000 ऐड करेंगे, और इसके अंदर ऑफिस इक्विपमेंट का एक कॉलम बना के 12,000 वहां पे ऐड करेंगे।
ऑन अकाउंट। अब इसमें आगे क्या बोला है, इसमें आगे बोला है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने खरीदा था उसमें 4000 का डिफेक्टिव था, खराब निकला, वो हमने वापस कर दिया। तो ऑफिस इक्विपमेंट में 4000 माइनस, और लायबिलिटी में भी 4000 माइनस होगा, उसको जो देना है पैसा उसमें भी माइनस होगा। फिर बोला पेड हाफ द अमाउंट टू द ऑफिस इक्विपमेंट वाले को हमने आधा पेमेंट कर दिया, तो आधा कितना 12000 देना था, 4000 के इक्विपमेंट वापस, कितने बचे 8 का आधा कितना हुआ 4000, तो 4000 हम कैश में माइनस करेंगे और 4000 हम लायबिलिटी में माइनस करेंगे। तो ऐसे हो, तो जो हमने इक्विपमेंट खरीदा तो लायबिलिटी में प्लस और इक्विपमेंट में प्लस, फिर जो हमने वापस किया वो लायबिलिटी में भी माइनस हो जाएगा और इक्विपमेंट में भी माइनस हो जाएगा। हमको अब उतना पैसा थोड़ी देना है, हमने तो वापस कर दिया सामान, फिर बचा हुआ उसको वापस करेंगे। तो ऐसे हो। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। अभी मेरे एक फ्रेंड है जयपुर में, उन्होंने मुझे, वो भी बड़े क्रिएटिव है यार, मस्त, उसने मुझे एक अभी भेजा व्हाट्सएप, उसने वो दिखाया उसके अंदर कि अकाउंट्स में और दूसरी चीज में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ा अच्छा समझाया उनने, और आपको समझ में आएगा कि मुझे लगा कि इस चीज को मुझे बताना चाहिए बच्चों। अच्छा, ये अकाउंट्स में और दूसरे सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करें। जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स में आप क्या करते हैं, कहानी बनाई उसने, रामू रिसीव्स 1000 ऑन मंडे, मंडे को 1000 एंड स्पेंड्स 100 ऑन व्हाट्सएप, तो उसने खर्च कर दिया, ठीक है, एंड मोबाइल डाटा पे। अगेन ही रिसीव्स 500 रुपीज ऑन वेडनेसडे, he spends 300 on movie. On Friday he receives rupees 600 and spends 400 on clothes. How much money Ramu have? तो आप मैथ्स में क्या करते हो, मैथ्स में आप 1000 आया, 100 खर्च किया, 500 आया, 300 गया, 600 आया, 400 गया। तो ये सब आप करने के बाद में आप ये लिखते हो मैथ्स के अंदर कि आपके पास 1300 रुपीज रामू के पास पड़े। बट अगर इसी चीज को अकाउंट्स में लिखना है, टी अकाउंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, टी अकाउंट्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप इसको कैसे लिखोगे, टी अकाउंट के अंदर, टी अकाउंट के अंदर आप लिखोगे इन अकाउंटेंसी, आप उसको लिखोगे इनफ्लो। इनफ्लो माने आया, ये 1000 आए, ये आउटफ्लो हो गया 100 का, ये 500 आए, ये 300 चला गया, 600 आए, 400 चला गया, बैलेंस कितना बच गया 1300। तो जो आए उसमें से जो गया वो 13। तो जो चीज आप मैथ्स के अंदर इक्वेशन में लिख रहे हो, अकाउंट्स के अंदर वो चीज ऐसे हम टी अकाउंट बनाते हैं। टी अकाउंट मैंने आपको उसमें टर्म्स में भी दिया है, ऐसे हम टी अकाउंट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं अकाउंट। और उसके अंदर जो आया वो एक तरफ लिखते हैं, जो गया एक तरफ लिखते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। दिस इज व्हाट अकाउंट इज, ठीक है। इसके बाद में आगे करेंगे तो समझेंगे अकाउंट और कैसे बनाते हैं, बट दिस इज व्हाट अकाउंट इज, है ना। बट दिस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक काउंटिंग, ठीक है। अब ये देखता हूँ और आगे क्या क्या भेजा उसने। अच्छा, ये डॉक्टर का और अकाउंटेंट का मतलब बताया, एक फाइनेंशियल हेल्थ देखता है और वो देखता है। सो आई लेट मी सी दिस फर्स्ट एंड देन आई विल शेयर ऑल विद यू। तो ये सब चीजें हैं ना, वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक अकाउंटिंग लिटिल मोर इजी एंड इलस्ट्रेटेड फॉर द चिल्ड्रन। तो हमको सब ड्राइंग भी करनी पड़ती है ना, जो आती नहीं हम लोगों को इतनी अच्छी, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। Anything else? Any questions? If there is nothing, so there is nothing from my side.